साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्लेटफॉर्म गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। साथियों आज जानते हैं हम पढ़ते हैं हम शिक्षण अधिगम सिद्धांत से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं। पहला है यहाँ पे, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालकों की समस्त शक्तियों को विकसित करने में सहायता देती है। उपरोक्त कथन किसका है साथियों, आपको आंसर देना है। तो शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक की समस्त शक्तियों को विकसित करने में सहायता देती है। तो इसका सटीक ऑप्शन हो जाएगा, आपको उत्तर लिखना है रायबर्न के द्वारा शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक की समस्त शक्तियों को विकसित करने में सहायता देती है। तो रायबर्न। सेकंड क्वेश्चन है साथियों आपके सामने। सेकंड यहाँ पे लिखा है कि यह किसने कहा कि शिक्षण सीखने हेतु संपन्न की जाने वाली क्रियाओं की प्रणाली है। शिक्षण सीखने हेतु संपन्न की जाने वाली क्रियाओं की प्रणाली है। तो बी.ओ. स्मिथ ने कहा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है, यह कथन किसका है। शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है किसका है। तो साथियों B.F. स्किनर का है। देखिए साथियों समय कम रह गया, आप इसको ध्यान से सुनिए, आपको याद रहेगा क्योंकि सुना हुआ भी काम आता है। अगला क्वेश्चन है, यह किसका विचार है कि शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षण की त्रिमुखी जो प्रशिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया बोला जॉन डीवी ने, और द्विमुखी प्रक्रिया बोलेगा तो जॉन एडम्स, आपको याद रखना है एडम्स, और त्रिमुखी जॉन डीवी। अगला क्वेश्चन है, सीखना आदतों ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करता है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो साथियों क्रो एंड क्रो ने लिखा है कि सीखना आदतों ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, किसने कहा। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा एडम्स ने क्या कहा, द्विध्रुवी कहा, और जॉन डीवी ने क्या कहा, त्रिध्रुवी कहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संप्रेषण की शब्द का हिंदी रूपांतरण है। तो ये है संप्रेषण कम्युनिकेशन शब्द का रूपांतरण है। अगला क्वेश्चन देखें। शिक्षा का सामान्य सिद्धांत क्या है। साथियों शिक्षा का जो सामान्य सिद्धांत क्या है, तो यह है उद्देश्य निर्धारण करने का सिद्धांत, उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत। अगला है, करके सीखने के सिद्धांत को क्या कहते हैं। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत, लर्निंग बाय डूइंग जो सिद्धांत को क्या कहते हैं, क्रिया का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखें। बालक की योग्यता एवं क्षमता के अनुसार चयन किया जाता है, किस सिद्धांत के द्वारा बालक की योग्यता क्षमता के अनुसार चयन करना कहलाता है, चयन का सिद्धांत। ऑप्शन चयन आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला देखिए साथियों, स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर कह रहा है, तो किस नाम से जाना जाता है। तो मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, शिक्षण सूत्र का प्रभाव पड़ता है। देखिए शिक्षण जो सूत्र बनाए गए हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, तो ये शिक्षण सूत्र किस पे प्रभाव डालते हैं, ये शिक्षण पर जो टीचिंग है इस पे प्रभाव डालते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि TLM का पूरा रूप क्या होगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, TLM। अगला देखें कि शिक्षण सूत्र में पहले तथ्य या विषय वस्तु की जानकारी अल्प रूप में दी जाती है, फिर एक एक अंश की जानकारी दी जाती है। देखिए पहले तो बहुत कम दी जाती है, उसके बाद एक एक अंश की जानकारी दी जाती है, तो कहलाता है पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र में। अगला क्वेश्चन है, डाल्टन पद्धति के जन्मदाता कौन है। तो हेलेन पार्क हस्ट ने ही डाल्टन पद्धति का निर्माण किया। अगला क्वेश्चन है साथियों, शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया में 3 बिंदु कौन है। अभी हमने बताया कि जॉन डीवी ने त्रिमुखी प्रक्रिया बताया, उसमें शिक्षक हो गया, शिक्षार्थी हो गया और पाठ्यक्रम हो गया। ये शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया के 3 बिंदु हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, पावलाव ने अपना प्रयोग किस पे किया। तो पावलाव ने अपना प्रयोग कुत्ते पे किया, कुत्ते पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सूचना या जानकारी देता है और दूसरा व्यक्ति उसे समझ लेता है, तो वह कहलाता है संप्रेषण कहलाता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखें कि किसका कथन है कि शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है। किसका कथन है, ये शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन, ये किसका कथन है। तो बर्ट का, बर्टन आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है,
जो बच्चों की जो कल्पना शक्ति को हमें यदि डेवलप करना है तो कहानी के द्वारा, केवल बच्चों की बात हो रही है, कहानी के द्वारा हम बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि यहाँ पे लिखा है अगला क्वेश्चन कि यहाँ पे दोहरा नहीं होगा बल्कि एक कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग के द्वारा। फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने एक कारक सिद्धांत प्रतिपादित किया। अगला क्वेश्चन देखिए, भूख, प्यास, भूख, सोना और प्यार किस तरह के ये प्रेरक हैं, ये जन्म से ही होते हैं, जन्मजात प्रेरक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि आरटी एक्ट 2009 देश में कब लागू हुआ, तो अप्रैल 2010 से। तो साथियों 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून पूरे देश में लागू हो गया था, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके। अगला है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई, शिक्षा से रिलेटिव है ये भी, तो 1920 में, 1920 में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन लिखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के पिता कौन है, पिता कह रहा है साथियों हर्बर्ट, आपको याद रखना है, शिक्षा मनोविज्ञान के पिता हर्बर्ट। अगला क्वेश्चन है बुड डिस्पेच कब आया, तो 1854 में बुड डिस्पेच आया था। यूजीसी की स्थापना कब हुई साथियों, तो 1953, आपको याद रखना है 1953, 1953। और निकाय के रूप में पूछेगा उसको कब मान्यता दी गई, तो 1956। अगला है प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, किसने कहा, तो प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न किसने कहा, तो क्रिचफील्ड एवं क्रंच ने, क्रिचफील्ड एवं क्रंच ने। अगला क्वेश्चन देखें, मूल्य वह है जिनके लिए मनुष्य जीते हैं, किसने कहा, मूल्य वे हैं जिनके लिए मनुष्य जीते हैं, ये ओटावे ने कहा। मूल्य वे हैं जिनके लिए मनुष्य जीते हैं, ओटावे का कथन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस वर्ष व्यावसायिक शिक्षा आरंभ हुई, तो 1906 ईस्वी से ही भारत में व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ हो गई थी। अगला क्वेश्चन है साथियों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1953 में। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना कब हुई, तो 1953 में हुई। शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम दक्षता पर आधारित होना चाहिए, किसने कहा। देखिए साथियों ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम दक्षता पर आधारित होना चाहिए, किसने कहा, तो आचार्य राममूर्ति समिति। आचार्य राममूर्ति समिति कब स्थापित हुई, इसको आपको कमेंट करना है। अगला है व्यावसायिक सिद्धांतों में सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत का समर्थन किसने किया। सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत किसने किया, व्यावसायिक सिद्धांतों में कह रहा है, तो थॉमसन, डोनाल्डसन एम थॉमस डफी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि थॉमसन, डोनाल्डसन एम थॉमस डफी ने व्यावसायिक सिद्धांतों में सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत का समर्थन किया। अगला क्वेश्चन देखें, गांधी जी ने आधारित शिक्षा का संप्रत्य का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे किया, तो गांधी जी ने शिक्षा का जो संप्रत्य सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया, तो टेल स्टाय फार्म में, टेल स्टाय फार्म में किया। अगला क्वेश्चन है साथियों, व्यावसायिक नैतिकता कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की, एक वर्णनात्मक होती है, दूसरा प्रामाणिक होती है। वर्णनात्मक और प्रामाणिक व्यावसायिक नैतिकता 2 प्रकार की होती है। किसने कहा था कि एक अध्यापक की कथनी और करनी में अंतर होना चाहिए। देखिए साथियों कौन महान पुरुष थे, तो महात्मा गांधी जी कहते थे कि एक अध्यापक की कथनी और करनी में अंतर होना चाहिए, बिल्कुल सही कहा गांधी जी ने। अगला है किसने कहा था कि बच्चों का सर्वोत्तम शिक्षक वही है जो स्वयं भी एक बच्चे की तरह हो। देखिए साथियों अच्छा है, मेन करने कहा, मेन करने कहा। कुछ क्वेश्चन आपको नहीं लग रहे होंगे बहुत सारे लोगों को। अगला क्वेश्चन देखें, फूल बच्चों की जन्मजात प्रगति है, जो फूल बच्चों की जन्मजात प्रगति है किसका कथन है, ये है मैकडूगल का। देखिए बहुत सारी राइटरों की अलग अलग बुक है शिक्षा मनोविज्ञान पे और चैप्टर में मैकडूगल भी है, तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि फूल बच्चों की जन्मजात प्रगति है, कथन किसका है, मैकडूगल का है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा से संबंध, राष्ट्रीय कमेटी 1937 के अध्यक्ष कौन थे, तो साथियों गांधी जी की जी वर्धा शिक्षा योजना थी और इसके जो अध्यक्ष थे कमेटी के वो जाकिर हुसैन थे, जाकिर हुसैन, ये हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे। अगला है किस आयोग की राय में प्राथमिक स्तर पर बच्चों को स्कूल जाने के लिए अधिकतम 1 किलोमीटर का रास्ता होना चाहिए, तो कौन सा आयोग कहता था कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को स्कूल जाने के लिए 1 किलोमीटर का रास्ता होना चाहिए, तो कोठारी आयोग कहते थे। कोठारी आयोग का कहना था। किस आयोग ने 10+2+3 शिक्षा प्रणाली की सिफारिश की थी, तो कोठारी आयोग ने। अब साथियों आज की डेट में अब शिक्षा कौन सी होगी है, 53-54, आपको याद रखना है 53-54, 5+3+53 54, 5+3+3+14। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
इस बात का वर्णन है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो अनुच्छेद 350 का ई, अनुच्छेद 350 का ई में कहा गया है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। अगला है साथियों, राष्ट्रभाषा हिंदी को प्रोत्साहन कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 351 करता है। अगला है, छात्र क्रियाकलापों का सिद्धांत किसने दिया? तो ये कैमनियस ने दिया। कैमनियस आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि किसने समूचे राष्ट्र में महिलाओं की शिक्षा पर अधिक बल दिया? समूचे राष्ट्र में, पूरे राष्ट्र में महिलाओं की शिक्षा पर अधिक बल दिया तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। स्थापना कब हुई साथियों? 1 सितंबर 1961 में। अगला क्वेश्चन है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने करी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चों या वयस्कों के तन, मन तथा आत्मा का विकास से है? ये गांधी जी ने कहा था। साथियों आज इतने क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी और इससे आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।